चाहिए। गुड। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं आना चाहिए? हाँ। हाँ, वो आना अच्छा नहीं है ऐसा लगता है आपको? हाँ। हाँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है सभी के लिए यही प्रश्न है। मेरे लिए भी पहले यही प्रश्न था कि जब हम ध्यान करते हो तो ऐसा नहीं आना चाहिए। लेकिन आपने इस 10 दिन में अनुभव किया होगा कि वो आता ही है ना? और इसके बाद में भी वो आएगा। और क्यों आएगा, कब तक आएगा, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा ताकि आप उससे पूरी तरह से आ, उस मानसिकता से, उस प्रश्न से आप मुक्त हो सके। वो आना इसलिए ज़रूरी है या वो इसलिए आएगा क्योंकि हम काया वाचा मन से कर्म करते हैं। जो अभी आप हो उसके पहले कुछ न कुछ आपने काम किया होगा। सुबह उठे हैं, ब्रशिंग किए हैं, या कल भी आपने कुछ काम किया है ना? और बचपन से लेके हम काम करते करते ही आ रहे हैं। हमारे अलग अलग जो विचारों का काम है या हमारे काया से हम काम करते हैं, हमारी आदतें हैं, हमारी सोच है, हम कर चुके हैं। अगर आप बताइए कि आपने जो किया है उसका परिणाम ना मिले, ऐसा आपको लगता है या मिलना चाहिए ऐसा आपको लगता है? क्या लगता है, आप क्या समझ सकते हैं कि जो आपने किया है उसका परिणाम मिले या ना मिले? वो मिलना है। हाँ, तो बस हमें अभी यहाँ पे मिलना ही है। ये आपकी अपेक्षा से भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो किया है इसलिए मिलेगा, है ना? वो कर्म हमने किया है। अभी सिर्फ हमें जागरूक होना है कि ये होना ही है, पहली बात, है ना? हाँ हाँ, अगर होना ही है तो अभी हमारा दूसरा जो सवाल है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, है ना? तो जो अभी आपने कर चुका है उसका परिणाम तो आना है। अगर आपने किसी को गलत बोल दिया होगा या किसी से आपने गुस्सा कर दिया होगा, गलत खा लिया होगा, तो उसको पेट में दर्द होना है ना भाई। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये दर्द क्यों हो रहा है, कि नहीं होना चाहिए। अभी आपने खा लिया है तो उस दर्द को महसूस करिए कि वो क्या है और ये क्या होने से हुआ है ना? तब आप दूसरे समय में या दूसरे दिन में या दूसरे क्षण में उसमें आप बदलाव कर सकें। क्योंकि ये बदलाव तभी संभव है कि जब आप जागरूक रहोगे। अगर आप उससे लड़ते रहोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन भाई जो आप अभी कर रहे हैं तो उसके पहले तो आप अलग थे ना। आपने कुछ अलग किया, ध्यान थोड़ी किया। आपने ध्यान किया होता तो आता ही नहीं। अगर हमने बचपन से जागरूकता से काम किया होता तो अभी हमें परेशानी होती क्या? अगर जागरूकता से हमने खाना खाया होता, बोले होते, किसी को द्वेष नहीं किया होता, हमें आसक्ति से हमने कुछ काम नहीं किया होता, तो अभी हम परेशान होते क्या? नहीं ना। हाँ, तो हमने द्वेष से और आसक्ति से काम किया है ना, तो बस अभी हम उससे हम आजाद होना चाहते हैं, है ना? हमारा प्रयास क्या है, उससे हमें मुक्त होना है, तभी तो हम ध्यान कर रहे हैं। तो एक हमारे कर्म किए हुए का परिणाम वो आना ही है, और वो ध्यान में नहीं, ध्यान के बाहर भी आता है। ठीक है? आप खाना खाने बैठते हो तो दूसरी बात याद आती है ना? आप चलते हो तब भी दूसरी बात याद आती है। तो ऐसी कोई घटना नहीं है कि जहाँ पे हमें हमारे किए हुए कर्म याद नहीं आते हैं, या भविष्य में हमें जो करना है वो भी याद आता है कि कल मुझे क्या करना है, या अभी ध्यान के बाद मुझे क्या करना है, वो भी याद आता है ना, क्योंकि वो भी हमारा कर्म है जो हम करना चाहते हैं। तो ध्यान के अंदर हमने ये अपेक्षा नहीं रखनी है कि ये नहीं आना चाहिए। अपेक्षा रखने से हम और ज़्यादा ध्यान के गहराई में नहीं जा पाएंगे और हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। हमारा ध्यान क्या है? हमें अपने आप को समझने के लिए है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ और मुझे क्या होना है ना? मैं कैसी हूँ, इसका मतलब जो आ रहा है भूतकाल से, अपने कर्म का जो परिणाम जो है, मैं ऐसी हूँ। मुझ में द्वेष है, मुझ में आसक्ति है। उसके होने का एहसास होगा तभी तो हम गंदगी को साफ करेंगे ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका द्वेषी
सुख है तो आप द्वेष को क्यों छोड़ोगे? हाँ, तो उसको आने दीजिए, लेकिन हमें ये करना है कि अभी मुझे जागरूक होके देखना है। मेरी प्रक्रिया अभी की क्या है? जागरूक होना है। और जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो विकार है क्या हो जाएंगे? शांत होने लगेंगे। अभी हमारी जागृति नहीं है, इसलिए वो हम पे हावी हो रहे हैं, और इसलिए भी हावी हो रही है कि उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पहली बात, आप स्वीकार करोगे तो उसकी जो शक्ति जो है 50% ढीली हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको मान लिया कि भाई मुझसे गलती हो गई है। अगर आप गलती करोगे और गलती को स्वीकार करोगे, झगड़ा होना तो कम हो जाएगा ना। जो इंसान आपको मारने के लिए आ रहा है या आपसे भी झगड़ा करना चाहता है, तो अगर आप बोल दे कि भाई सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो वो शायद आपको नहीं मारेगा, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। तो आपका वो संघर्ष क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वैसे ही ध्यान के अंदर जो भी हमें विचार या विकार आ रहे हैं, तो हमें उससे ना भागना है ना उसे भगाना है। ना हमें भी भागना है ना उसे भी भगाना है कि भाई आ जा, तू मेहमान है ना। हाँ, तू मेरा ही स्वभाव है, लेकिन मेरा और एक स्वभाव है जो जागरूक होने का। जैसे मैं जागरूक बनूंगा वैसे ही वो जो अकुशल शक्ति जो है वो कुशलता में परिवर्तित हो जाएगी। वही मन जो है आपका कुशल बन जाएगा दूसरे क्षण में, जब हम सजग हो जाएंगे। क्योंकि एक क्षण में हमारा मन एक ही जगह में रहता है। अगर वो विकारों में जाएगा तो वर्तमान में नहीं रहेगा। जैसे आप उसको वर्तमान में लाओगे तो उधर जाएगा ही नहीं। तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत? जब आपका मन धीरे धीरे यहाँ पे सीख जाएगा कि यहाँ पे मुझे रहना है वर्तमान में, तो आपके भीतर जो भी द्वंद्व चल रहा है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और ये प्रक्रिया है, और इसलिए इस प्रक्रिया को हमें दोनों चीज़ों को समझना है कि जो आ रहा है, बुरा जो आ रहा है, विकार जो आ रहे हैं या जो न्यूरन जो आ रहे हैं, वो आना उसका स्वभाव है। लेकिन मेरा स्वभाव है जागरूक रहना, जागरूक बनना। जो वर्तमान में जो मैं श्वास के साथ हूँ, या मैत्री भावना करने के लिए मैं मैत्री भावना का ध्यान कर रहा हूँ, या मैं खाते समय खाना खा रहा हूँ, बोलते समय बोल रहा हूँ, या चल रहा हूँ, किचन में काम कर रहा हूँ, या जो भी आप काम कर रहे हैं वो सभी वर्तमान के आपके कर्म है। तो वहाँ पे आप जागरूक रहोगे तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। वो परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अभी हमारी परेशान होने की आदत हो गई। तो क्या करें? उस आदत से हमें अभी छूटना है, वही सुख का मार्ग है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा। तो ये कब पूरी तरह से मुक्त होता है? जब हम बुद्ध के स्वभाव में प्रवाहित हो जाते हैं, तब ये पूरी तरह से छूट जाता है। ये रहना, ये हमारा ये समय है कि वो रहेगा, लेकिन उसको जानना ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। और ये कब छूटेगा? हमें लगता है कि भाई इससे मैं कब आज़ाद रहूँगा। हाँ, तो जैसे जैसे हम बुद्ध के प्रवाह में आएंगे, उसके आकर्षण में आएंगे, तो आप पाओगे कि वो पूरी तरह से हो सकता है कि ध्यान के एक क्षण में भी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं, या एक महीने के बाद में भी ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं कि भाई वो तो पूरी तरह से चला गया, कि जो पहले एक महीना पहले मेरे मन में, मेरे जीवन में था। तो ये अनुभव सभी को अलग अलग समय में पूरी तरह से मुक्त होने का ज़रूर आता है। उसकी भी एक अपनी तरफ विश्वास रखे कि जो हो रहा है उसको भी मैं देखना है, और वहाँ पे मुझे सजग होके जो सुख की जो और गहराई है, जो मुझे पूरी तरह से इस दुख से मुक्त कर सकता है, जिस दुख को मैं जान रहा हूँ, द्वेष को और लोभ को, तो मैं मैत्री को जब जानूंगा तो ये द्वेष और लोभ पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। वो समय ज़रूर आता है ध्यान के भीतर, या रोज़ के जीवन में, या आने वाले समय में ज़रूर उस मंजिल तक हम पहुँचने वाले हैं। जो बताइए। यस, थैंक यू। गुड गुड।
यस, योगेश पाटिल, आपका माइक खुला था, बताइए। हेलो, हाँ हाँ, आप सबको जय भीम। जय भीम। आपने अभी जो बताए वही मेरे मन में प्रश्न था हाँ कि किस से मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरे मन में इसके प्रति खुशी नहीं रहती। कभी कभी बहुत अच्छा अभी आपने जो ध्यान दिए, कल का ध्यान बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन आज का ध्यान मुझे उतना अच्छा नहीं हुआ मेरा। कभी अच्छा होता और कभी नहीं होता। तो क्या मुझे ऐसा लगता कि मेरी मानसिकता पे ये आधारित है। जब मेरी मानसिकता अच्छी रहेगी तो मेरा ध्यान अच्छा रहेगा। ऐसा मुझे समझ में आया कि कितना हम सजग रहेंगे इसके प्रति तो ध्यान अच्छा ही होगा। और मन में ज्यादा आती है विचार, आसक्ति प्रति अपेक्षा, ये ऐसे विचार क्षण में आते हैं और चले जाते हैं। तो देखती हूँ मैं उसको कि ये मेरी है, आ रही ये मेरी है। इसके लिए कभी कभी उसको देख पाती है तो कभी टेंशन भी आ जाता है मुझे कि मैं हमेशा ये ध्यान करती रहती, लेकिन मेरा अच्छा क्यों नहीं होता। जब अच्छा नहीं होता ना तो मुझे बहुत विचार आ जाता है। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छा। आपका नाम क्या है? आपका इसमें योगेश लिखा है। देवकला पाटिल। हाँ, देवकला ताई, बिल्कुल आप आपके अनुभव और प्रश्न से मैं सहमत हूँ। और ये ऐसा ही होता है। मैं इसको आपको दो सुझाव देना चाहूँगा और बाकी लोगों के लिए भी ये सुझाव उपयोगी हो सकते हैं। पहली बात आपने जो बताई कि आपका ध्यान कभी अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता है, तो क्या मेरा ये ऐसा ध्यान होना अच्छा है या सही है कि गलत है? तो अभी मैं आपको एक खुशी की खबर देता हूँ कि आप ये जान रहे हैं कि आपका ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, ये सबसे अच्छा ध्यान है, पहली बात। ठीक है ना? तो अपने आप को, हाँ, अपने आप को आप निराशा में मत लेके जाइए कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, और ये सही में क्या है, ध्यान है या नहीं है। तो आपका जो सोचना जो है या ध्यान का देखने की तरफ आपका जो क्या उद्देश्य है, वो सिर्फ गलत है, ठीक है। बल्कि जो आप जो अनुभव ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, उस अनुभव को आप स्वीकार करें कि आप जो बुरा देख रहे हैं आपके ध्यान के अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है कि आप जान पा रहे हैं कि आपका ध्यान नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की जो जागृति है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरा ध्यान सही नहीं हो रहा है और हम सिर्फ ध्यान करते हैं, है ना। तो आपका दुख आपको पता चलना, ये सबसे पहली जागृति का सराव है या जागृति का अनुभव है कि जो आपको हो रहा है, ठीक है। अभी दूसरी बात, आप आपके जो बुरे विचार या बुरे जो अनुभव है उसका बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा आखिरी में एक बात बताई है और ध्यान के अंदर कि जब आप आपके ध्यान का अवलोकन करते हैं तब आपको एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प बताया मैंने? अगर आपने सुना होगा आखिरी में जब मैं ध्यान को समाप्त करता हूँ, याद है? नहीं बताता अभी। हाँ, ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ, अभी भी बताया था कि आप आपके अनुभव के आधार पे जब आप ध्यान समाप्त करके जो भी कृति करोगे उठने के बाद, उसमें आपकी काया वाचा मन से तो हम कृति करते हैं ना। हाँ, उस कृति में हमें सजग रहना है कि वहां पे वो अकुशल ना हो और कुशल होने का हमने निरंतर प्रयास करना है। ये हमारे पूरे ध्यान का निचोड़ है, ध्यान का अनुभव है। अगर आपने देखा कि अगर आपका ध्यान अच्छा नहीं हुआ है किसी कारणवश, कि आपको लोभ आया, द्वेष आया या चिंता आई, भय आया, ठीक है, और जब आप संकल्प करोगे कि ये कहाँ से आया है और इसे मुझे रोकना है, तो ये आपका संकल्प जब आप कृति करने जाओगे ध्यान के बाहर में, है ना, तो उसमें आपको मदद करेगा कि ये द्वेष आता कहाँ से है।
क्योंकि मेरे अकुशल कर्म से तो आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो मुझे वहीं पे रोकना है, मेरे अकुशल कर्मों को रोकना है। अगर मैं कठोर बोल रही हूँ, द्वेष से बोल रही हूँ, हाँ, या फिर मैं गलत खाना खा रही हूँ, या गलत प्रकार से मैं अपनी तरफ देख रही हूँ, हाँ, तो आपके जो काया वाचा और मन के जो कर्म है, वो हमने हमेशा देखते रहना है। ध्यान तभी हमारा अच्छा होगा अगर आपको ध्यान अच्छा करना है, तो ध्यान के बाहर हमारा जो ये कर्म जो है, हाँ, उसको हमें सुधारना पड़ेगा, जिसे हम शील कहते हैं दूसरी भाषा में, है ना। हाँ, आया जिसे हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार कहते हैं, है ना, या मैत्रीपूर्ण वाणी कहते हैं, या दान भावना कहते हैं, या लोगों के साथ में एक जुड़ने का भाव कहते हैं, है ना। ये हमारे कर्म है। तो हम रोज ध्यान के अलावा हम ये कर्म करते हैं। तो देखिए कि ध्यान के अंदर मैं फिर से बताना चाहूंगा कि वही चीज आती है कि जो आप कर्म कर चुके हैं, जो इसके पहले किए हैं वो ध्यान में आते हैं। हाँ। अभी आप जो कर्म करोगे आज सुबह से लेकर शाम तक, वो कल के ध्यान में आएगा। हाँ, तो ये उसकी पद्धति, ये उसकी श्रृंखला है, एक प्रकार की एक कड़ी है। क्योंकि अगर आपका व्यवहार अगर बदलेगा नहीं, तो ध्यान के अंदर भी वही व्यवहार आपके विचारों के माध्यम से वो आपके ध्यान के अंदर परेशान करेगा, जिसे हम कामचंद कहते हैं, या जिसे हम निवरण कहते हैं, है ना। ध्यान की भाषा में 5 निवरण जो है वो हमारे कर्म का परिणाम है। और इसलिए मैं ध्यान के अंत में बताता हूँ कि हमारे ध्यान के बाद हमने कर्म में सुधार लाना है। अगर आपका ध्यान आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ है, इसका मतलब वो आपको कुछ संकेत दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि आपके कर्म को आपको सुधारना है। जैसे आप 1 या 2 कर्मों को भी सुधारोगे, अगर आपको लग रहा है कि 10 बातें आपकी बुरी है, ठीक है, आपको लगा कि 10 बातें मेरी बुरी है कि जो मैं करती हूँ विचारों से, वाणी से या मन से, तो उसमें से सिर्फ 2 बातों को ढूंढना है, जिससे आप ज्यादा प्रभावित होते हैं विचारों से या आपके व्यवहारों से, आपके खान पान से, तो उसको सुधार करना है। अगर आपने एक भी सुधार कर लिया 2 बातों में से, तो देख लीजिएगा कि आने वाले समय में जब आप ध्यान में बैठोगे, तो आपका जो विकार है या ध्यान की जो दूसरा जो अनुभव है, अच्छा का अनुभव, वो आपको ज्यादा रहेगा और बुरे का अनुभव धीरे धीरे कम होता है। तो ये प्रक्रिया हमें समझनी पड़ेगी कि ध्यान के भीतर क्या हो रहा है और ध्यान के बाहर हमें कैसे प्रयास करना है, ताकि हमारा ध्यान और अच्छा हो। जब हम शाम को ध्यान करें या दूसरे दिन ध्यान करें, या हमारा ध्यान और गहरा हो, ये दोनों बातों पे निर्भर है कि जो भी हमारे मन में विकार या निवरण आ रहे हैं, वो हमारे कर्म का परिणाम है। कर्म का सुधार करना ही हमारे ध्यान को और गहराई में ले जा रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान में जो भी दिखाई देता है, फिर आपका अच्छा अनुभव हो या अच्छा अनुभव ना हो, ये दोनों प्रकार की जो अनुभूति है वो आपके ध्यान को और गहरा ले जाने के लिए है। आप ध्यान का अच्छा होना ही ध्यान नहीं है, याद रखिए, ठीक है। अगर आपको बुरा भी अनुभव हो रहा है, बहुत द्वेष आ रहा है, बहुत भय आ रहा है, तब भी आप उसको जान रहे हैं, तब भी वो ध्यान का ही अनुभव है, क्योंकि ध्यान की वजह से आप जान पा रहे हैं, क्योंकि आपने आंखें बंद कर दी है, ठीक है, आपने पालती लगा बैठी है, आपका समय आप वहां पे दे रहे हैं, तो कुछ तो कर ही रहे हैं ना। हाँ, तो वो ध्यान का ही अनुभव है, लेकिन उस ध्यान के अनुभव में हमारा जो अशुद्ध मन है उसको हम देख रहे हैं, वो हमारी जागृति है। जागरूक नहीं है तो आप नहीं देख पाओगे, आप डर के मारे छोड़ दोगे या दोबारा ध्यान ही नहीं करोगे। जागरूक है तभी तो ध्यान कर रहे हैं ना दोबारा भी। 5 बजे उठते हैं, घूम के आते हैं, अच्छा, और बहुत अच्छा लगता है कि हम भी ध्यान कभी करके लेकिन मुझे ध्यान में कभी कभी नींद नहीं आ जाती है। चलेगा, जो भी नींद आ रही है तो उसी के बारे में बाद में ध्यान करने के बाद में सोचिए, ठीक है ना। अभी आपको नींद आ गई है, ठीक है, फिर आप संकल्प करें, देखिए कि मुझे नींद क्यों आती है। ध्यान के समाप्त होने के बाद ढूंढिए उसको, मिलेगा आपको उसका कारण, और जैसा कारण मिलेगा उस पर आप काम करिए कि खाने की वजह से है, या रात को लेट सोने की वजह से है, या कुछ मैं जीवन में मुझे प्रेरणा नहीं है, या मुझे बुद्ध होने की जो लालसा है वो कम हो रही है।
श्रद्धा को ढूंढिए। बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे, मैं नहीं कह पाऊंगा कि क्या कारण होगा, लेकिन आप ढूंढोगे ना तो आपको जरूर पता चलेगा और उस पर आप काम करिए। हाँ और ध्यान के डायरी को खास मेंटेन करिए। आप लिख के रखोगे ना तो आप धीरे धीरे आपके ऊपर आप धीरे धीरे कार्य कर पाओगे और आपका ध्यान और बहुत गहरा होगा। जो अभी आपको बुरा दिखाई दे रहा है और बुराई के भीतर ही अच्छाई है। बुद्ध उसी गंदगी में बुद्ध छुपे हुए हैं, सिर्फ आपको उसको ढूंढना है जागरूक रह के, है ना। भाग के नहीं और भगा के नहीं, उसको भगाना नहीं है। बुराई को भगाओगे तो भागने वाली नहीं है, समझ में आए ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, बहुत मस्त बताया आपने। हाँ। थैंक यू। और कोई? और हमारे पास 5 मिनट है। हाँ जय भीम नमस्कार। जी सर, मैं किरण सुखदेव दुर्ग से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए किरण जी। मेरे दिन के ध्यान से मेरा अनुभव रहा सर कि मैंने पहले भी ध्यान किया है, 3 दिन का मेडिटेशन शुरू ज्वाइन किया था मंदिर चंद्रकीर्ति का, और उस समय भी मैंने अपने आप को अनुभव किया कि मुझे नींद आती है ध्यान करते समय। बाकी मन जागृत रहता है, प्रज्ञा विकसित रहती है उस समय, लेकिन मैंने अपने आप को अनुभव किया कि मैं मैत्री करती हूँ अपने आप की भी, लोगों की। लेकिन जब मैं गहरे ध्यान में जाती हूँ तो मुझे नींद की बहुत जरूरत होती है और मैं सोना चाहती हूँ, तो ऐसा क्यों? देखिए, नींद आना या जिसे हम आलस कहते हैं, वो 2 प्रकार का आलस होता है, ठीक है। और मुझे खुशी है कि आप इस आपके प्रश्न को आप खुद भी समझ रहे कि ये मेरा प्रश्न है। आप सजग है और आप सजगता से इस प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहते हैं। तो शायद मैं कुछ बात बताऊं तो उसको आपको मदद मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको खुद ही इसके बारे में ढूंढना है। और जिस प्रकार से मैंने कहा है कि काया वाचा मन से ही सब कुछ निर्माण होता है। ये 3 ही द्वार है और हमारे 5-6 इंद्रिय है। जो भी हमारे भीतर आता है उसका अगर प्रवेश द्वार आपने जान लिया, कर्म के माध्यम से हम काया वाचा मन से काम करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे 3 प्रकार के कर्म है 6 इंद्रियों के द्वार से अंदर आते हैं। आँख है, कान है, जीभ है, नाक है, शरीर की त्वचा है और हमारा मन में आने वाले विचार है, ठीक है। और दूसरा उसका कोई भी द्वार नहीं है। इसी द्वार को अगर हम ढूंढते हैं और फिर वो आलस हो, द्वेष हो या जो कुछ भी विकार हमारे जीवन में ध्यान के अलावा भी जो सामान्य व्यवहार में भी दिखाई देते हैं, वो इसी 6 इंद्रिय से आते हैं, ठीक है। इतनी जागृति रखिए और वहीं पे आप ढूंढिए, आपको जरूर मिलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। अभी आ चुका है तो हम वहां पे ढूंढ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको उसका कारण नहीं पता चलेगा, उसका जो स्रोत है वहां पे ढूंढना पड़ेगा, है ना। ये तो अभी आ चुका है, आलस आ चुका है, द्वेष अभी भीतर है, सब कुछ हमारे अंदर है, वो उससे हम हैबिचुअल भी हो गए हैं। लेकिन उसकी प्रक्रिया को जानोगे ना तो उसको आप वर्तमान में रोक पाओगे। वर्तमान में रुकेगा तो भीतर का जो है ना अपने आप ही बदल जाएगा, क्योंकि उसको फूड ही नहीं मिलेगा। द्वेष को द्वेष नहीं मिलेगा तो द्वेष बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। आग तभी लगती है जब उसको आप चिंगारी लगाते हो। ये तो पेट्रोल अपने आप नहीं जलता है। पेट्रोल अपने आप में जलता है क्या? गैस अपने आप में जलती है? नहीं जलती है। भले उसमें आग है, शक्ति है जलने की, लेकिन जलता नहीं है। जब तक आप उसको लाइटर नहीं लगाओगे या माचिस नहीं लगाओगे तब तक वो नहीं जलेगा। तो हमारे भीतर जितनी भी गंदगी है उससे हमें डरना नहीं है। वो अपने आप में कुछ नहीं करेगा। वो तभी करेगा कि जब वो 6 इंद्रिय के द्वार से उसको भड़काने वाली ताकत मिलेगी, है ना। तो वो ताकत है हमारी 6 इंद्रिय। तो 6 इंद्रिय के द्वार पे अगर हम ढूंढते हैं कि कौन सा विषय भीतर जाता है कि जिसके वजह से मुझे द्वेष आता है, कौन सा आहार है, विचार है, व्यक्ति है या आपका जो समय है, हाँ, अगर वहां पे हम ढूंढेंगे तो जरूर आपके नींद आने का कारण पता चलेगा। तो नींद आने का कारण 2 प्रकार से हो सकता है। एक आपका शारीरिक आलस हो सकता है, ठीक है। जिस शारीरिक आलस में हमारा जो खान पान से जो हमारा
ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, या हम क्या कहते हैं कि हमारी जो फैटनेस है या शरीर के प्रति हमारी जो जागृति है वो कम हो रही है ना। तो हमने उस पर काम करना चाहिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारी नींद की जो समय है, क्या वो सही नींद हम ले रहे हैं या उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है सोने में, उठने में, या भीतर में जब हम नींद में जाते हैं तो हमें कम नींद आती है। तो वहाँ पे हमने काम करना चाहिए। अभी तीसरा जो कारण है हमारे मन का कारण है, ठीक है। तीसरे प्रकार का आलस है या नींद आने का कारण हमारे मन में जो एक निराशा होती है जीवन के प्रति, या जीवन का जो हमारा लक्ष्य जो है वो बुद्ध का लक्ष्य के तरफ नहीं होता है, हमारा सांसारिक लक्ष्य होता है। भले हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के पीछे भी हमारा सांसारिक लक्ष्य होता है, तो उससे भी धीरे धीरे हमें तंद्रा आने लगती है। क्योंकि संसार के तरफ रहेगा तो उसका परिणाम भी आपको वैसे ही मिलेगा कि वो नींद लेना चाहेगा, सत्य देखना नहीं चाहेगा। सत्य देखने के लिए नींद को भगाना पड़ेगा, है ना। अगर हमें सिर्फ सामान्य तौर पे हम सुख चाहते हैं अपने ध्यान से, हमारे धम्म से, तो हमें वो क्या करेगा, आलसी कर देगा। और हमें पता है कि बाबा साहब ने भी कहा है कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो आलसी हो गए थे। ध्यान के तंद्रा में, ध्यान के सुख में ही अपना सब धम्म देखते थे, और जिसकी वजह से वो धम्म प्रचार प्रसार के लिए आगे नहीं जा पाते थे। तो हमारे भीतर भी जो ध्यान का जो अनुभव जो है वो हमें नींद में, तंद्रा में लेके जा सकता है। और वो इसलिए लेके जा सकता है कि हमारे भीतर जो उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य के लिए हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, तब भी हमें जागरूक रहना है। और जैसे हमें नींद आती है तो फिर से हमने उद्देश्य की तरफ देखना चाहिए कि मैं किस लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ, मुझे तो जागरूक होना है। और ध्यान समाप्त होने के बाद में भी हमने सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब मैं खाती हूँ तो मेरा लक्ष्य क्या होता है कि खाने के लिए। मैं अपने परिवार के साथ में रहता हूँ तो क्या परिवार के सुख के लिए ही मैं जीना चाहती हूँ। तो अगर आप परिवार के सुख के लिए जीना चाहते हैं तो ध्यान में आपका सुख का उद्देश्य कैसे बदल जाएगा, पूरी तरह से नहीं बदलेगा ना। तो आपको वहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि परिवार के साथ में मुझे रहना है, लेकिन परिवार से मुझे ऊपर उठने के लिए मुझे परिवार को मदद करनी है या संसार में रहना है, नहीं कि उनकी आसक्तियों में। तो आपका उद्देश्य वहाँ पे भी बदलेगा तो धीरे धीरे आपके ध्यान के अंदर भी वो उद्देश्य आपको मदद करेगा। और नींद की या बाकी जितने भी हमारे विकार है उससे हमारा ध्यान जो है धीरे धीरे शांत होकर हम ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। तो इसलिए आप चिंता ना करें। लेकिन अगर ये आपको बार बार हो रहा है, एक तो आप लिख के रखिए, और ध्यान के बाद उसको ढूंढिए, क्योंकि वो आपकी समस्या है और आपको ढूंढना पड़ेगा। और नहीं ढूंढोगे तो वो वैसे ही आपकी आदत बनी रहेगी, और वो आदत आपको ध्यान के भीतर हमेशा एक गहरी नींद के तरफ आपको लेके जाएगी, और आपका जो ध्यान करने का पूरा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी वो नया गलत डायरेक्शन देके हम ध्यान का एक जो अनुभव हमें सत्य की तरफ ले जाने का है, प्रज्ञा की तरफ ले जाने का है, या आसक्ति से या दुखों से मुक्त होने की तरफ ले जाना है, उसके तरफ हम ले नहीं जा पाएंगे। तो इधर जो आपको सुख मिल रहा है वो हानि की तरफ लेके जा रहा है, और उसको समझते हुए अगर उस पर हम काम करेंगे तो वही ध्यान हमें सत्य की तरफ या गहरे सुख की तरफ लेके जाएगा। तो उसका हमें चिंतन करना है, और ये चिंतन ही हमें अपने मन के भीतर जो विचार आते हैं ध्यान के अलावा भी, तो उस विचारों को रोकने के लिए मदद करेगा कि नहीं, मैं जो खा रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ, या जो मेरे संबंध है उसके भीतर मैंने जागृति से संबंध को महसूस करना चाहिए। तो वहाँ पे जागृति रखोगे तो वो जागृति फिर आपको ध्यान के भीतर भी मदद करेगी। अन्यथा ध्यान के भीतर भी हमें वो ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी। जी सर, ठीक है। मेरा जो तीसरा कारण जो आपने बताया सर, हाँ, तीसरा कारण, पहला कारण और दूसरा कारण मेरा हो सकता है, तीसरा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि हम के लिए मैं बहुत सारे वो भागवत का मिशन करीब 9-10 साल से हमारे पापा के साथ हम लोग कर रहे हैं।
तो मिशन और धम्म दोनों को हम लोग तो बिल्कुल ये नहीं कर सकते। बुद्ध के लिए हम लोग सपना चाहते हैं, बाबा साहब के मिशन के लिए भी सपना चाहते हैं। तो तीसरा कारण मेरा बिल्कुल नहीं है। ये दो कारण पर मैं बिल्कुल विचार करूंगी सर। जो बिल्कुल, शारीरिक राइट राइट शारीरिक वो और मेरी नींद कंप्लीट होना, ये कारण हो सकता है कि मेरे हस्बैंड की प्रतिक्रिया ये है कि रात को देर तक जगते हैं, इस वजह से मेरी नींद थोड़ी कंप्लीट नहीं होती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से शायद ये हो सकता है। थर्ड कारण बिल्कुल नहीं है। नहीं बिल्कुल, मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी लोग हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन अगर आपकी ऐसी स्पष्टता है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बाकी जो दो कारण है जिसके वजह से आपको समस्या आ रही हो तो वहाँ पे आप काम करिएगा। जी सर, हमको जो कुछ मिला है सिर्फ बाबा साहब की वजह से मिला है, और उनके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ कभी कहीं कमी नहीं करते सर। वेरी गुड, थैंक यू। एक दिन भी 10-15 मिनट भी किसी को बाबा साहब को मिशन समझाने में जाता है, उस दिन हमारा दिन अच्छा जाता है सर। गुड, वेरी गुड। बहुत समर्पित है बाबा साहब के लिए। तो सिर्फ ध्यान की बात थी, धम्म को मैं और तपना चाहती हूँ सर, तपूंगी तो वो भी हो जाएगा मुझसे। बिल्कुल। तो आप सिर्फ ध्यान के पहले थोड़ी एक्सरसाइज करिए, आपकी आंखों की खास एक्सरसाइज करिए कि ध्यान आंखों के माध्यम से ही आलस ज़्यादा आता है। तो पानी पास में रखिए, आंखों को थोड़ा मसाज करिए। जैसा आपको नींद आती है तो धीरे से आप आंखें खोल के बुद्ध की प्रतिमा को देख के फिर से आप बंद करिए। तो उस समय जो आलस आपको परेशान कर रहा, तो धीरे धीरे उस आलस से आप मुक्त हो सकते हैं किरण जी, ठीक है? ओके सर, साधुवाद सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, टाइम हो गया है और बाकी सभी मित्रों का आप रिपोर्टिंग आप ग्रुप में डालिए और शाम के समय हम फिर से आपके रिपोर्टिंग के लिए हम तैयार हैं सुनने के लिए। बाकी लोग भी सुनेंगे, आपसे परिचित होंगे कि आपका अनुभव किस प्रकार से आपने लिया है और उनका भी अनुभव कैसे उन्होंने लिया है। तो बहुत यस करुणा जी, कुछ बात करना चाहते हैं? हेलो, ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को 5 बजे। ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।